सुप्रीम कोर्ट में साबिक आईजी इस्लामाबाद के तबादले का केस। आजम सवाती के वकील की तजावीज पर अदालत ने मामला मुतल्लिका इदारों को केस भिजवा दिया। चीफ जस्टिस ने आईजी इस्लामाबाद को अपने चैम्बर में तलब कर लिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि आजम सवाती के खिलाफ कुछ नहीं किया गया। अभी तक आजम सवाती का नाम वजारत की लिस्ट में आ रहा है। लगता है मेरी रिटायरमेंट के दिन गिने जा रहे हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मुतल्लिका इदारों की रिपोर्ट आने के बाद केस दोबारा लगेगा। बात करेंगे इस पर, हमारे साथ मौजूद हैं अमानत गशकोरी। अमानत बताएगा, अहम रिमार्क्स दिए गए, सख्त रिमार्क्स भी दिए गए, क्या तफसील रही? जी बिल्कुल, आईजी इस्लामाबाद के तबादले से मुतल्लिक आज को नोटिस की समाअत हुई और सुप्रीम कोर्ट ने अब आईजी इस्लामाबाद के तबादले का जो मामला है इसको मज़ीद तहकीकात के लिए मुतल्लिका इदारों को भेज दिया है, जिनमें CDA, पुलिस, नैब और इलेक्शन कमीशन समेत दीगर इदारे हैं, जो कि आज़म सवाती के असासे, उनके अख्तियारात से तजावुज़ का मामला समेत दीगर जो JIT की रिपोर्ट में उन पर इल्ज़ामात लगाए गए हैं उनकी तहकीकात करेंगे। और अदालत ने यह हुक्म दिया है कि मुतल्लिका इदारे अपनी रिपोर्ट अदालत में जमा कराएं, जिसके बाद अदालत आगे देखेगी। और अदालत में यह भी कहा गया है कि अगर बददियानती साबित होती है आजम सवाती की जानिब से तो अदालत के पास आर्टिकल 62(1)(f) के तहत अख्तियार मौजूद है, उनकी नाअहली के लिए अदालत कार्रवाई करेगी। और इसके बाद अदालत के पास ये भी अख्तियार है कि वो इलेक्शन कमीशन को हुक्म देगी कि वो आजम सवाती की नाअहली के लिए कार्रवाई करे। ताहम इस तरह अदालत ने मुतल्लिका इदारों को मज़ीद तहकीकात के लिए आजम सवाती का मामला भेज दिया है और रिपोर्ट आने के बाद दोबारा केस की समाअत की जाएगी। केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने अहम रिमार्क्स दिए और उन्होंने IG पुलिस इस्लामाबाद समेत दीगर जो इदारे हैं उन पर इजहार बरहमी किया और ख़ास तौर पर हुकूमत पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने ये रिमार्क्स दिए हैं कि अभी तक आजम सवाती का नाम वज़रा की लिस्ट में मौजूद है, उनका नाम ताहाल नहीं निकाला गया। ऐसा लगता है कि मेरी रिटायरमेंट के दिन गिने जा रहे हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने आजम सवाती के वकील अली ज़फ़र से यह मुकालमा किया कि क्या आप भी मेरे दिन गिन रहे हैं, क्या आप भी चाहते हैं कि मैं रिटायर हो जाऊं और उसके बाद ये मामला दब जाए? लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे, पाकिस्तान की अदालत ऐसा नहीं होने देगी, हम इस मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का ये भी कहना था कि जो मजलूम लोग थे, गरीब लोग थे, उन पर जुल्म किया गया और इस्लामाबाद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। IG इस्लामाबाद को रोस्टर पर तलब करते हुए चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने उनसे इस्तफसार किया कि आपने क्या कार्रवाई की, क्या अपनी नौकरी बचाने के लिए आपने बड़े आदमी का नाम नहीं लिया, आपने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की? जिस पर IG इस्लामाबाद ने बताया कि उन्होंने JIT रिपोर्ट की रोशनी में तहकीक की, एक कमेटी भी तश्कील दी गई और कमेटी ने जो आजम सवाती के बेटे हैं उस्मान सवाती, उन समेत 4 जो दीगर अफराद से उनके खिलाफ पर्चा भी दर्ज किया, FIR दर्ज की गई और हमने उनके खिलाफ कार्रवाई भी की। लेकिन जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि आपने जो सबसे बड़े करता धरता थे इस मामले के, जिनका सबसे बड़ा किरदार था, आपने उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की। आजम सवाती का इसमें सबसे बड़ा किरदार था, आपने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने IG इस्लामाबाद से मुखातिब होकर कहा है, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की जो पुलिस है वो मजबूत हो और बड़े लोगों समेत जो भी छोटे बड़े लोगों के लिए यकसा सलूक होना चाहिए सबके साथ। ताहम आपने ऐसा नहीं किया, मुझे इस्लामाबाद पुलिस से मायूसी हुई है। और चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने IG इस्लामाबाद को अपने चैम्बर में भी तलब कर लिया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि आप मेरे चैम्बर में पेश हों और आके वजाहत पेश करें कि आपने क्यों कार्रवाई नहीं की, क्यों कार्रवाई नहीं की। अमानत, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। एक और खबर भी है जिस पर आपसे ही राय लेनी है कि क्या सूरत रही फवाद हसन फवाद, इसहाक डार और साथ साथ अताउल्लाह कासमी के हवाले से भी आज समाअत हुई। अहम समाअत थी, सख्त रिमार्क्स फिर से दिए गए चीफ जस्टिस की जानिब से, क्या तफसील रही? जी बिल्कुल, देखें, साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की वतन वापसी से मुतालिक केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की है और चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने अपने रिमार्क्स में कहा है कि इसहाक डार वापस नहीं आ रहे, वो वहीं पर ही बैठ गए हैं। ताहम जो मुतल्लिका इदारे हैं, वजारत ख़ारजा, वजारत दाखिला और FIA, उन्होंने क्या कार्रवाई की है, इसहाक डार को क्यों वापस नहीं लाया जा रहा, क्या पेशरफ्त हुई है? इस पर जस्टिस इजाज़ुल हसन ने रिमार्क्स में कहा कि सिर्फ खतूत लिखे जा रहे हैं, UK होम डिपार्टमेंट
डिपार्टमेंट को, ताहम कोई अमली काम नहीं किया जा रहा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इजहार बरहमी करते हुए कहा कि आप इसहाक डार को वापस क्यों नहीं ला रहे, और इसके साथ साथ चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने अताउल हक कासमी, इसहाक डार, फवाद हसन फवाद और परवेज़ रशीद के बारे में भी इस्तफसार किया कि हमने उन पर जो जुर्माना किया था उसकी रिकवरी करनी थी, उसकी रिकवरी अभी तक क्यों नहीं हुई, इन चारों अफराद से क्यों रिकवरी नहीं की गई। जिस पर प्रिंसिपल जो ऑफिसर हैं उन्होंने इंफॉर्मेशन ऑफिसर उन्होंने अदालत को बताया कि 2 माह जो अदालत की जानब से दिए गए थे वो कल पूरे हो चुके हैं और आज हम इन चारों अफराद को नोटिस जारी करेंगे और उनसे रिकवरी भी की जाएगी। ताहम इसके बाद जो वजारत खारजा के नुमाइंदा थे उन्होंने अदालत को बताया कि उन्होंने यूके की जो होम डिपार्टमेंट है उनको जो है लेटर लिख दिया है और सवालनामा भिजवा दिया है, उनका जवाब आना है। जवाब आने के बाद ही अदालत को मजीद आगाह करेंगे, जिसके बाद अदालत ने 1 माह के लिए केस की समाअत मुलतवी कर दी। केस की समाअत मुलतवी की है, साथ साथ जवाब भी जमा कराने का कहा गया। बहुत शुक्रिया अमानत, आपने हमें आगाह किया। खबर है सुप्रीम कोर्ट से ही पाकपतन में महकमा औकाफ की अराजी फरोख्त से मुताल्लिक केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि 7 मरले का मसला नहीं, ये हज़ारों एकड़ अराजी है, हमारे पास सिर्फ 7 मरले का जवाब आया। इफ्तिखार गिलानी की जानिब से इल्तवा की दरख्वास्त आई है। दरख्वास्त गुजार के वकील ही इफ्तिखार गिलानी है। केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में ही इंसाफ सेहत कार्ड की नीलामी से मुताल्लिक केस की समाअत भी हुई। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। अदालत ने वजीर सेहत और सेक्रेटरी हेल्थ को तलब कर लिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि ये कौमी मसला है, इस पर कोई काम होना चाहिए, ये कौमी खिदमत है, अपने रेट कम करें। चीफ जस्टिस का चेयरमैन स्टेट लाइफ से मुकालमा भी हुआ। चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या आपको अंदाजा है कि ये काम कितना जरूरी है। हेल्थ कार्ड बनने से आवाम को सेहत की सहूलियात मैसर आएंगी। यहाँ पर आपको बताएंगे सेशन कोर्ट लाहौर ने खोखर बरादरान की अबूरी जमानतें मंजूर कर ली हैं। अदालत ने आइंदा समाअत पर पुलिस से रिपोर्ट भी तलब कर ली है। समाअत अब 19 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई है। अहम खबर आपको दे रहे हैं, सेशन कोर्ट लाहौर ने खोखर बरादरान की अबूरी जमानतें मंजूर कर ली हैं और कोर्ट ने आइंदा समाअत पर पुलिस से भी रिपोर्ट तलब कर ली है। यहाँ पर जाने वाली पुलिस पार्टी को मुबैना तौर पर फरीक बनना महंगा पड़ गया। देहातियों ने पुलिस एहलकारों को डंडों, सोटों और मुक्कों से तशद्दुद का निशाना बनाकर वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद की वीडियो 24 न्यूज ने हासिल कर ली है, जो आप देख भी सकते हैं। तो अच्छाई करना पुलिस एहलकारों को महंगा पड़ गया। पाकपतन में 2 भाइयों के जमीन के कब्जे के तनाजे पर जाने वाली पुलिस पार्टी को मुबैना तौर पर फरीक बनना बहुत महंगा पड़ गया। और अगली खबर है कराची से, जहां पर एक मर्तबा फिर सफेद गाड़ी में सवार मुल्जिमान खौफ की अलामत बन गए हैं। सफेद गाड़ी में सवार मुसल्लह मुल्जिमान ने खयाबाने मुजाहिद पर गाड़ी रोककर बैंक से रकम निकालने वाले शख्स को लूट लिया। वारदात की सीसीटीवी फुटेज 24 न्यूज ने हासिल कर ली है। बात करेंगे इसी पर अपने डेप्यूटी ब्यूरो चीफ कराची जिले हैदर से। जिले हैदर बताएगा, फुटेज मंजर आम पर आ गई है, पुलिस की जानिब से अब तक क्या इक़दाम किए गए हैं? बिल्कुल, एक फिर जो है सफ़ेद रंग की गाड़ी कराची के पोश इलाके डिफेंस कलेक्टर और उसके अतराफ में लूट मार की वारदातों में मुलव्विस नजर आ रही है। सीसीटीवी फुटेज जो है वो 24 न्यूज़ ने हासिल कर ली है, जिसमें इस वाइट कलर की गाड़ी है जिसमें 5 मुल्जिमान सवार होते हैं और ये इनके पास जो है बड़ा वेपन होता है जिसमें AK-47 है, इसके अलावा 9mm पिस्टल और दीगर वेपन के साथ ये लूट मार करते हैं। ये इनका हदफ जो होता है वो अफराद होते हैं जो बैंकों से रकम लेके निकलते हैं। 2 से 3 वारदातें एक दिन के वक्फे के बाद से हुई हैं जो कि कराची के पोश इलाकों में हुई है।
बैंक से रकम लेके निकलने वाले एक शहरी जो कि ब्लैक कलर की गाड़ी में था उसे रोका गया है, उससे 18 लाख रुपए की रकम छीनी गई है। इसी तरह 3 रोज़ कबल भी 25 लाख रुपए की रकम बैंक से लेकर निकलने वाले शख्स को असले के जोर पर लूट ली गई है। वाइट कलर की गाड़ी है जो कि खौफ की अलामत बनी हुई है। तफ्तीशी हुक्काम ने CCTV फुटेज जो है मुख्तलिफ जगहों की हासिल कर ली है, खासतौर पर बैंकों के बाहर जो लगे कैमरे हैं उनकी फुटेजेस हासिल कर ली है, जिसमें वाइट कलर की गाड़ी के अंदर बैठे हुए मुसल्लह मुल्जिमान भी नजर आ रहे हैं, लेकिन अब तक जो है इनकी गिरफ्तारी अमल में नहीं आ सकी है। ठीक जिले, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ पर आपको बताएं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने अफगान मसले के गैर फौजी हल पर जोर दिया है और कहा है कि पाकिस्तान अमन अमल में दुनिया का साथ देकर आगे बढ़ना चाहता है और साथ देगा। तुर्क टीवी को इंटरव्यू दिया वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने और इस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अब किसी और की जंग नहीं लड़ेगा और ना ही उसे किराए की बंदूक के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकेगा। They're going to fight anyone's war. It's not going to be treated like a hired gun, paid to do someone else's job. We now will, our foreign policy will be what is good for people of Pakistan. And we think that rather than what was the previous mantra of doing more, you know, we were always expected to do more. Now Pakistan is going to be an ally in peace. We're going to do our best to help Afghanistan have a peaceful transition, have a political settlement. That's what Pakistan should do. But we are never going to participate in someone else's war again. So the only thing Pakistan should do now is what I've advocated for a long time. There is no military solution in Afghanistan. मुस्लिम लीग नून की मुस्तकिल क़यादत कौन संभालेगा? मरियम नवाज या शहबाज शरीफ? फैसला नवाज शरीफ करेंगे। नवाज शरीफ ने मरियम नवाज को आर्जी तौर पर सियासत से दूर रहने की भी हिदायत कर दी है। तफसीलात बता रहे हैं अवैस कियानी अपनी इस रिपोर्ट में। नून लीग की भागदौड़ कौन संभालेगा? मरियम नवाज या शहबाज शरीफ? लीग की क़यादत से मुतालिक खत्मी फैसला नवाज शरीफ करेंगे। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ ने मरियम नवाज को चुप रहने की भी हिदायत कर दी। नवाज शरीफ की जानिब से मरियम नवाज को आर्जी तौर पर सियासत से दूर रहने की हिदायत की गई है। मरियम नवाज जलसों में नवाज शरीफ की इजाजत के बाद शरीक होंगी। दूसरी जानिब हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ के लिए भी अच्छी खबर है, क्योंकि नून लीग ने हुकूमत के खिलाफ एहतजाज तहरीक फौरी न चलाने का फैसला किया है। मौजूदा सूरत हाल में क्या हिकमत अमली अपनाए जाए, फिलहाल मुस्लिम लीग नून देखो और इंतजार करो की पॉलिसी इख्तियार किए हुए है। अवैस कियानी, 24 न्यूज, इस्लामाबाद। अब कुछ बात करेंगे तब्दीली सरकार के हवाले से। PTI ने नया कर्ज लेने में नून लीग को भी पीछे छोड़ दिया है। विफाकी हुकूमत ने 5 माह में औसत हर माह 448 अरब रुपए कर्ज लिया, जबकि मजमूई कर्जे की अगर बात की जाए तो 264 खरब 52 अरब रुपए से तजावुज कर गए हैं। स्टेट बैंक के मुताबिक रवा माली साल के पहले 5 माह के दौरान विफाकी हुकूमत के कर्जे 9.3% बढ़ गए। नवंबर के इख्तिताम तक विफाकी हुकूमत के कर्जों का मजमूई हजम 264 खरब 52 अरब 60 करोड़ रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गया। इस दौरान अंदरूनी कर्जे 5.5% इजाफे से 173 खरब 22 अरब 80 करोड़ रुपए और बैरूनी कर्जे 17% इजाफे से 91 खरब 29 अरब 80 करोड़ रुपए के हो गए। जुलाई से नवंबर तक विफाकी हुकूमत ने 9 खरब 6 अरब 50 करोड़ रुपए के कर्जे मकामी ज़राए से लिए, जबकि बैरूनी कर्जों में 13 खरब 34 अरब रुपए का इजाफा हुआ। PTI की हुकूमत की कर्ज लेने की रफ्तार मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की तरफ से आखिरी साल कर्ज लेने की औसतन रफ्तार से भी 56% ज्यादा है। लेकिन इस सब के बावजूद पाकिस्तान की इक्तिसादी तरक्की की शरह गुज़िश्ता साल से कम और बजट खसारा ज्यादा रहने का इम्कान है। बैरूनी अदायगियों की सूरत हाल भी बेहतर नहीं हुई। आलमी क्रेडिट एजेंसी फिच सॉल्यूशंस ने रिपोर्ट जारी कर दी। आलमी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के मैक्रो रिसर्च विंग फिच सॉल्यूशन की रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी मईशत की नमू रवा माली साल 2018-19 में 4.4% रहेगी और बजट खसारा गुज़श्ता माली साल से बढ़कर 6% तक पहुँचने का इम्कान है, जबकि माशी तरक्की की शरह अगले माली साल मजीद कम होकर 4.1% रहने का इम्कान है।
नवंबर में भी डॉलर में पाकिस्तानी बरामदात में 12.8% कमी देखी गई, जबकि खाम तेल सस्ता होने के बावजूद पाकिस्तान की बैरूनी अदायगियों की सूरत हाल मखदूश रहेगी। फिश सॉल्यूशन ने खबरदार किया है कि पाकिस्तान में सियासी मुखालफत बढ़ रही है। अगर हुकूमत पार्लिमानी तरीके से अपनी मकबूलियत बरकरार रखना चाहती है तो उसे इक्तिसादी बेहतरी के लिए ठोस इक़दाम करने की जरूरत होगी। लेकिन बढ़ती हुई सियासी मुखालफत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इस तरह के इक्तिसादी चैलेंजेस का सामना करना एक मुश्किल काम होगा। अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का। एक ब्रेक के बाद कर दी है ईसीसी ने एफबीआर से कॉटन की दरामद पर टैक्स छूट की तफसील तलब कर ली। मजीद जानते हैं वकास अजीम से। जी वकास, बताइएगा। जी, इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास आज वज़ीर ख़ज़ाना असद उमर की ज़ेर सदारत हुआ है, जिसमें टेक्सटाइल डिवीजन की तरफ से काटन की दरामद पर टैक्स छूट की समरी पेश की गई थी। इजलास को यह बताया गया है कि 1 जनवरी से काटन की दरामद पर सेल्स टैक्स 5% खत्म किया जाए और कस्टम ड्यूटी जो कि 4% है उसको भी खत्म किया जाए। साथ ही साथ एडिशनल कस्टम ड्यूटी को भी खत्म किया जाए। लेकिन आज इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने ये जो समरी है इसको मुस्तरद कर दिया है और एफबीआर से इसकी तमाम तर तफसीलात तलब कर ली गई हैं। आज इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने वज़ारत सनअत और पैदावार से पाकिस्तान स्टील मिल की बहाली का बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। आपको बताएं यहाँ पर कि कराची के इलाके बहादुराबाद में बगैर असलहे के डकैती मुलजिमान ने चौकीदार के बेटे से मोबाइल फोन छीना। वारदात की सीसीटीवी फुटेज 24 न्यूज ने हासिल कर ली है। तो ये वारदात पेश आई है, कराची का इलाका है बहादुराबाद, जहां पर निहत्ता स्ट्रीट क्रिमिनल बगैर असलहे के वारदातें करने लगा। मोबाइल फोन पर बात करने वाले चौकीदार के बेटे को भी उसने न बख्शा। मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने आते ही पहले मोबाइल फोन छीन लिया और फिर चौकीदार के बेटे को मजीद लूटने के लिए झंझोड़ता रहा। वाकये की सीसीटीवी फुटेज 24 न्यूज ने हासिल कर ली है, जो आप देख भी सकते हैं। तो मुलजिम और चौकीदार के बेटे के दरमियान हाथापाई भी इस मौके पर देखी गई। शहर कायद में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ पुलिस की कार्रवाइयां जारी हैं। मुख्तलिफ इलाकों में भत्ताखोर और एक स्ट्रीट क्रिमिनल समेत 4 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे से भी, लेकिन अभी आप देखिए डेप्यूटी ब्यूरो चीफ कराची जिले हैदर की रिपोर्ट। सोराब गोट में शहरियों से लूटमार के दौरान मुलजिमान की फायरिंग से मुलजिमान का अपना ही साथी गोली लगने से जख्मी हो गया। मुलजिमान जख्मी साथी को अस्पताल छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने जख्मी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया, जिसकी शनाख्त जमीर के नाम से हुई है। शेरशाह में सीटीडी ने कार्रवाई करते हुए भत्ताखोर को गिरफ्तार कर लिया। सीटीडी हुक्काम के मुताबिक भत्ताखोर का ताल्लुक लियारी गैंग वॉर से है, जो ओल्ड सिटी एरिया समेत दीगर इलाकों में ताजिरों से भत्ताखोरी की वारदातों में मुलव्विस है। भत्ताखोर के कब्जे से असला और भत्ते की पर्चियां भी बरामद की गयी। शहर के दीगर इलाकों से 2 मनशियात फरोशों को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से असलहा और मनशियात बरामद हुई है। यहाँ आपको बताएं कि एडिशनल आईजी कराची डॉक्टर अमीर अहमद शेख ने शहर के 4 थानों के अचानक दौरे किए हैं। डॉक्टर अमीर शेख अचानक डॉग्स, कलरी, खारदर और मीठाधर थानों में पहुंचे और मच्छर कॉलोनी में मुनशियात फरोशी रोकने में नाकामी पर इजहार बरहमी भी किया और SHO डॉग्स को फौरी तौर पर उन्होंने मुअत्तल कर दिया है। जबकि खारादर और मीठाधर थानों में उन्होंने जो है चमक दमक ऊपर की मंजिल पर गंदगी के ढेर देखकर एडिशनल आईजी कराची की शदीद जो है सरजनिश भी की, इजहार बरहमी की। एडिशनल आईजी डॉक्टर अमीर शेख ने सिपा की फलाह बहूद करने पर जो है DSP खारादर और दोनों SHOs को मुअत्तल कर दिया है। चाको चाबंद और बारूदी दरस्त ड्यूटी पर जो है वो एडिशनल आईजी कराची ने 35 पुलिस एहलकारों को इनामात से भी नवाजा। बावर्दी दुरुस्त ड्यूटी पर एडिशनल आईजी कराची ने 35 पुलिस एहलकारों को इनामात से भी नवाजा। तो सरजनिश भी की गई है, डांटा भी है, डांट भी पिलाई है एडिशनल आईजी अमीर शेख ने, और उसके साथ साथ जो काम अच्छे हुए उन्होंने सराहा भी। बात करेंगे समर अब्बास से। समर अब्बास, बताइएगा इस मौके पर, इन दौरों के मौके पर आईजी एडिशनल आईजी ने मजीद क्या अहकाम उठाए? हाँ जी बिल्कुल, देखें ये एडिशनल आईजी कराची डॉक्टर अमीर अहमद शेख ने अचानक 4 थानों पे छापे मारे हैं, जिनमें 3 SHOs को मुअत्तल कर दिया गया। जबकि ठीक,
समर से राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं कि एडिशनल आईजी कराची डॉक्टर अमीर अहमद शेख ने शहर के 4 थानों के अचानक दौरे किए हैं। डॉक्टर अमीर शेख अचानक डॉग्स, कलरी, खारादर और मीठादर पहुंचे और यहां पर मौजूद थानों में उन्होंने चेक किया तमाम तरह सिचुएशन। मच्छर कॉलोनी में मुनशियात फरोशी रोकने में नाकामी पर उन्होंने इजहार बरहमी भी किया और SHO डॉग्स को फौरी तौर पर उन्होंने मुअत्तल कर दिया। इसी पर हमारे नुमाइंदे भी हमें अपडेट कर रहे थे, उनसे दोबारा राब्ता करने की कोशिश करेंगे। तो एडिशनल आईजी कराची डॉक्टर अमीर अहमद शेख ने अचानक दौरे किए हैं। शहर के 4 थाने हैं जिनके अचानक दौरे किए गए हैं। समर अब्बास से राब्ता बहाल हुआ है, उनसे बात करेंगे। समर अब्बास, आप अपडेट कर रहे थे, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, देखिए कराची डॉक्टर अमीर अहमद शेख ने 3 SHOs को मुअत्तल किया है, जबकि जिसमें DSP खारादर को भी मुअत्तल किया गया है। SHO डॉग्स को मुंशियात की रोकथाम न करने पर मुअत्तल किया गया, जबकि SHO मीठादर और खारादर थानों में मौजूद नहीं थे SHOs और इनकी जो है थानों में सफाई भी नहीं थी, जिसकी वजह से जो है रिकॉर्ड की नादुरुस्ती पर इन दोनों को मुअत्तल किया गया। जबकि 35 एहलकारों को जो है इनामात से भी नवाजा गया, जिसमें SHO कलरी, DSP कलरी और SIO कलरी समेत जो बावर्दी दुरुस्त सेंट्री ड्यूटियां सर अंजाम दे रहे थे उनको टोटल 35 जो पुलिस एहलकार है इन्हें इनामात से भी नवाजा गया। जबकि एडिशनल आईजी कराची का कहना है कि कराची पुलिस में जो अफसर या एहलकार अच्छी कारकर्दगी दिखाएगा उसे इनाम दिया जाएगा, जबकि जिसकी खराब कारकर्दगी होगी उसे सजा भी मौके पे ही दी जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया समर अपडेट करने के लिए। अब आपको बताएं कि कराची में शहरी इंतजामिया का तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। कराची के तारीखी उर्दू बाजार में भी नाले पर कायम दुकानों को दी गई मोहलत आज खत्म हो गई, जिसके बाद आज 70 दुकानों को मिसमार कर दिया जाएगा। दूसरी जानिब दुकानदार ऑपरेशन के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। मजीद बता रहे हैं सज्जाद अली। जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हैं उर्दू बाजार में, जहां पर KMC की जानिब से दुकानें जो है वो मिसमार की जा रही हैं। अब से कुछ ही देर बाद इनको आज जो है वो लास्ट वार्निंग दी गई थी, जिसके बाद जो है वो आज नोटिस का जो टाइम है वो आज खत्म हो जाएगा और आज जो है वो KMC का अमला तकरीबन कुछ ही देर बाद पहुंचेगा और आज जो है वो ये दुकानें उर्दू बाजार जो कि नाले के ऊपर हैं ये जो है वो मिसमार की जाएंगे। इस हवाले से दुकानदार जो कि सरापा एहतजाज है, कल भी ये सरापा एहतजाज है, आज भी ये सरापा एहतजाज है। इनका यही कहना है, ये इनके मुतालबात है कि हमारी जो दुकानें हैं वो तकरीबन 40 से 50 साल पुरानी है और हर माह के हिसाब से जो है वो हम KMC को जो है वो इसकी अदायगी भी करते थे, रेंट भी इसका देते थे, जबकि अचानक ही KMC के अमला यहाँ पर पहुंचता है और ये कहता है कि ये हमारी दुकानें हैं, लिहाजा आप जो है वो उसको खाली करें। इस हवाले से ये लोग आज भी एहतजाज कर रहे थे, कल भी एहतजाज कर रहे हैं। इनसे पूछेंगे कि क्या इनके मुतालबात हैं, बताइएगा क्या मामला है, आखिर कब ये इन्होंने नोटिस वगैरह दिए थे आपको? नोटिस तो अब आखिरी दिन का चल रहा है, ठीक है, लेकिन बात ये है, देखो ना KMC ने दुकानें ये बना के दी हुई हैं। अगर KMC इतने सालों से सोई हुई थी, अब जो चीफ जस्टिस को ख्याल आ रहा है भी ये नजायज है, इतनी हुकूमतें हो चुकी हैं, किराया खा रहे हैं, अब इनको नाले के ख्याल आ रहे हैं, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, डकैतियां करेंगे, चोरियां करेंगे, क्या करेंगे आखिर हम लोगों का रोजगार? जी बिल्कुल, इनका यही कहना था कि ये जो दुकानें हैं वो बहुत ही पुराने हैं और उर्दू बाजार तालीमी सरगर्मियों के हिसाब से भी एक बहुत बड़ी अहमियत रखती है, जिसके बायस जो है वो इनको मिसमार किया जा रहा है। लिहाजा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से उर्दू बाजार की जो एसोसिएशन है उन्होंने यही मुतालबात रखे हैं कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान इस फैसले पर एक दफा फिर नजरसानी करे। जी, दुकानों की मिसमारी जारी है, जबकि दुकानदार सरापा एहतजाज है। बहुत शुक्रिया सज्जाद, आपने अपडेट किया। वेलकम बैक। PTI डेरा गाजी खान के सिटी नायब सदर पर कातिलाना हमले की CCTV फुटेज 24 न्यूज ने हासिल कर ली है। फुटेज में हमलावरों के चेहरे वाज़े तौर पर देखे जा सकते हैं। 2 जनवरी को जख्मी होने वाले राशिद बुखारी गुज़श्ता रोज दम तोड़ गए। जी बिल्कुल, ये वाक़या पेश आया था PTI डेरा गाजी खान के सिटी नायब सदर पर कातिलाना हमले का। उसकी CCTV फुटेज 24 न्यूज़ ने हासिल कर ली है। फुटेज में हमला आवरों के चेहरे वाज़े तौर पर देखे जा सकते हैं। 2 जनवरी को जख्मी होने वाले राशिद बुखारी गुज़िश्ता रोज़ दम तोड़ गए थे। तो ये तमाम सूरत हाल है जिस पर आपको आगाह कर रहे हैं PTI डेरा गाजी खान के सिटी नायब सदर पर कातिलाना हमले की CCTV फुटेज 24 न्यूज़ ने हासिल कर ली है। फुटेज में हमला आवरों के चेहरे वाज़े तौर पर देखे जा सकते हैं। पुलिस ने अब तक कार्रवाई नहीं की है। 2 जनवरी को जख्मी होने वाले राशिद बुखारी गुज़िश्ता रोज़ अस्पताल में दम तोड़ गए थे।
उधर नारोवाल गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल हाजीपुरा लावारिस हो चुका है। स्कूल में बिजली और पीने का साफ पानी दस्तयाब नहीं है। 2 कमरों के स्कूल में व्हाइट बोर्ड्स और पंखे भी नहीं लगे हुए। फर्नीचर न होने से तलबा जमीन पर बैठने पर और पढ़ाई करने पर मजबूर हैं। तमाम सूरत हाल क्या है और इसके जिम्मेदार कौन है, जानेंगे यासिर अराफात से। यासिर अराफात बताएगा ये क्या मामला है, इंतजामिया का क्या कहना है? जी बिल्कुल जी, मैं इस वक्त हाजीपुर प्राइमरी स्कूल में मौजूद हूँ। ये स्कूल नारोवाल शकरगढ़ रोड पर मौजूद है। मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ, ये स्कूल की चारदीवारी ना होने की वजह से जब हमारी बच्चों से बात हुई तो बच्चों ने कहा कि इस चारदीवारी ना होने की वजह से हमसे पढ़ा नहीं जाता, जिसकी वजह से चारों तरफ से जो है खौफनाक जानवर आ जाते हैं। दूसरी तरफ मैं आपको बताता चलूँ कि इस स्कूल की ना चारदीवारी है, ना ही स्कूल में बिजली है, ना ही पीने का साफ पानी है। दूसरी तरफ मैं आपको बताता चलूँ कि अभी चूँकि ये दोनों तरफ जो खेत हैं, इनमें जो मौसमी फसल लगी हुई थी उसकी कटाई हुई है, जिसकी वजह से जो चारों तरफ जो क्लियर नजर आता है। जब यहाँ पे फसल लग जाती है तो बच्चों का कहना था तो इसी फसल से जो खतरनाक वो जानवर आ जाते हैं। साडा जिहड़ा स्कूल है काफ़ी चिर दा बनिया होया है। इहदी जदों तादाद कड्डी करिए बच्चे डरदे इत्थों नस जांदे आ। हुण बिल्कुल तादाद ऊपर गई सी, हुण फिर नीचे आ गई है। अहले इलाका का कहना था कि कभी इस स्कूल में सैकड़ों की तादाद में तलबा और तलबात होते थे। इस स्कूल में बारौनक होता था। ये स्कूल यहाँ पे जो अब कम होते होते बिल्कुल 79 पे रह गई है। अहले इलाका का यह भी कहना था कि हमारी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और वज़ीर आला पंजाब से ये अपील है कि इस स्कूल की चारदीवारी बना दी जाए ताकि इन बच्चों का जो है वो मुस्तकबल सिक्योर हो सके। जी नाज़रीन, पेशावर और गिरदोनवाब में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला अभी भी जारी है। शहरी इलाकों में 6 से 8 और दही इलाकों में 10 घंटे तक लोड शेडिंग की जा रही है। मजीद बात करते हैं आफ्ताब मोहम्मद से। आफ्ताब बताएगा क्या सूरत हाल है, कितनी दौरानिया की लोड शेडिंग की जा रही है? जी, हुकूमत पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ गया है और इस तरह शहरी इलाकों में 6 से 8 घंटे तक बिजली की लोड शेडिंग हो रही है और जो देहाती इलाके हैं तो वहाँ से 10 घंटे से 18 घंटे तक जो बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया है वो बढ़ा दिया गया है। और इसी हवाले से जब हमने पेशको हुकाम से बात की तो उनकी जानिब से बताया गया कि खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त बिजली की जो शॉर्टफॉल है वो 520 मेगावाट है और जहाँ पर लॉसेज हो रहे हैं इसकी वजह से भी लोड शेडिंग हो रही है। हुकाम के मुताबिक जहाँ पर 20% लॉसेज है तो वहाँ 4 घंटे लोड शेडिंग होती है। इस तरह 30% लॉसेज वाले इलाकों में 6 घंटे लोड शेडिंग है और इस तरह जहाँ पर 80% लॉसेज है तो वहाँ पर 18 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। साथ साथ पेशावर में चूँकि BRT पर काम जारी है तकरीबन गुज़िश्ता साल से तो वहाँ पर देखा जा रहा है कि इसके बाद यहाँ पर जहाँ पर जो खंभे हैं वो शिफ्ट किए जाते हैं। इस तरह तारों की शिफ्टिंग हो रही है तो इसकी वजह से भी यहाँ पर लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ा दिया गया है। ताहम जहाँ तक पेशको हुकाम का ताल्लुक़ है जो फिगर सामने आ गए हैं इसके बरक्स यहाँ लोड शेडिंग ज़्यादा हो रही है क्योंकि ऐसे इलाके भी हैं जिस तरह पेशावर की अगर इलाकों की हम बात कर लें मतनी, बड़बेर, सरबंज, इसी तरह चमकनी तो वहाँ पर 10 घंटे से ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही है। और ऐसे इलाके ज़रूर हैं कि वहाँ पर बिजली के बिल भी दिए जाते हैं, इसके बावजूद भी बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ा दिया गया है। और जहाँ तक बिजली की लोड शेडिंग हो रही है तो वहाँ कारोबारी ज़िंदगी, इसी तरह जो घरेलू ज़िंदगी है, इस तरह बच्चों की तालीमी सरगर्मियाँ हैं, इसी तरह दफातर की सरगर्मियाँ तो वो भी शदीद मुतासिर होती जा रही हैं। जी जी चलेंगे। सूबाई वज़ीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। के अंदर किरदार अदा किया था और काई साहब का भी यह मोटो था और इमरान खान साहब के भी यही मोटो है कि किया मैंने उस खाकदा से किनारा जहां रिस्क का नाम है आबोदाना, हमामो कबूतर का भूखा नहीं मैं कि है बाज की जिंदगी जाहदाना, झपटना पलटना पलट कर झपटना लहू गर्म रखने का है एक बहाना, परिंदों की दुनिया का दरवेश हूं मैं कि शाही बनाता नहीं आशियाना। उस वक्त काजी हुसैन अहमद साहब ने शाहीनों का किरदार अदा किया। आज इमरान खान साहब इस पाकिस्तान को बचाने के लिए उन्हीं करगसों के खिलाफ, जिन करगसों के खिलाफ काजी हुसैन अहमद साहब धरने दिया करते थे, जिन करगसों के खिलाफ काजी हुसैन अहमद साहब तहरीकें चलाया करते थे, जिन करगसों के खिलाफ काजी हुसैन अहमद साहब अपने सीनों पे जख्मों के फूल सजाया करते थे, जिन करगसों के खिलाफ काजी हुसैन अहमद साहब अपने सीनों पे जो है वो गोलियां और शल खाया करते थे, आज इमरान खान साहब और फयाजुल हसन चौहान उसके तीसरे दर्जे का सिपाही बन के उन्हीं करगसों के खिलाफ हम जिद्दोजहद कर रहे हैं इस पाकिस्तान को बचाने के लिए, उस सोनी धरती पाकिस्तान को बचाने के लिए जो 27 रमजानुल मुबारक को
मार्ज़े वजूद में आया था, जिसको पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पे हासिल किया गया था, जहां पे मेरा कायद ये कहता है और ठीक कहता है कि मदीने की रियासत बनाएंगे। यहाँ पे कोई चोर, लुटेरा और नौसरबाज मेरा और आपका अरबों खरबों डॉलर लूटने के बाद नैब की पेशियों पे आके विक्ट्री का निशान बनाकर हमारे और आपके सीनों पे मूंग दलने की कोशिश करेगा तो उसको निशाने इबरत बनाया जाएगा। मैं समझता हूं कि काजी साहब भी और इमरान खान साहब भी इसी मिशन के ऊपर थे। दूसरा, आखिर में मैं सिंपल इतना कहूँगा, काई साहब की शान में निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जहाँ पुरसोज, यही है रख्त सफ़र मीर कारवां के लिए। और इंशाअल्लाह काई साहब का नाम रहती दुनिया तक जो है वो कायम रहेगा। और काई साहब की जुर्रत, दिलेरी और हिम्मत को इन्हीं अल्फाज के साथ खराज तहसीन पेश करते हुए आपसे इजाजत चाहूंगा। हम बेटे किसके? काजी के। हम बेटे किसके? काजी के। हम दस्ते बाजू? काजी के। हम बेटे किसके? काजी के। हम बेटे किसके? काजी के। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ काई साहब को खराज तहसीन पेश करके आपसे इजाजत चाहूंगा। वो और ही होंगे कम हिम्मत जो जुल्म व तशद्दुद सह न सके, शमशीर व सना की धारों पे रोदाद सदाकत कह न सके। ये चश्मे फलक ने देखा है ताकत में जो हमसे बढ़कर थे, तौहीद का तूफान जब उठा वो मद्दे मुकाबिल रह न सके। एक जज्बा हसूल मकसद ने यूं हिर्सो हवा से पाक किया, हम कुफ्र के हाथों बिक न सके और वक्त की रो में बह न सके। जिस बात से तुमने रोका था और दार पे हमको खींचा था, मरने पे हमारे आम हुई गो जीते जी हम कह न सके। बहुत शुक्रिया। इखलात फयाजुल हसन चौहान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और काजी हुसैन अहमद को खिराज तहसीन भी पेश किया। उन्होंने कल कहा कि रियासत मदीना का नारा झूठा वादा और धोखा समझा नजर आ रहा है, क्योंकि अभी तक एक कदम एक बात, थोड़ी सी सेंसिबिलिटी मीडिया को भी अपने अंदर ले आनी चाहिए। सिर्फ आवाम को नहीं लानी चाहिए, मीडिया को भी शुतर बेमहार नहीं होना चाहिए। इतनी तमीज़ आपको होनी चाहिए कि काजी हुसैन अहमद साहब की याद में हम यहाँ खड़े हैं, जो जमात इस्लामी के अमीर थे, और मैं अगर पीटीआई का एक स्पोक्स पर्सन होने के हिसाब से यहाँ पे आया हूँ, तो आपको भी शर्म के मारे ऐसा सवाल नहीं पूछना चाहिए कि जो कंट्रडिक्शन पैदा करे। यहाँ वक्त है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। पाक भारत टाकरा किसी भी खेल में हो दिलचस्प और सनसनीखेज जरूर होता है। पाकिस्तान कबड्डी टीम ने भारत को दिलचस्प मुकाबले के बाद शिकस्त दे दी। इख्तितामी तकरीब में गुलकार आरिफ लोहार ने अपनी आवाज का जादू जगाया। चल भी शेर करिया दस ना तेनू की लगा जेड़ा 2014 दे विच लुधियाने और तारक स्टेडियम दे विच फैसलाबाद ट्रायंगल्स इंटरनेशनल कबड्डी सीरीज के दूसरे मैच में पाकिस्तान ग्रीन और भारतीय पंजाब की टीम में हुआ कांटे का मुकाबला। पाकिस्तानी टीम ने भारतीय टीम को 29 के मुकाबले में 47 पॉइंट से धूल जता दी। शेरे किल बड़े भाई दा भी कदमा धन्यवाद है भाई। रेड मेरे मित्रों लगे जोर खिंचती स्पीड के घोड़े वांगू जांदा लागे करदा जो दूरियां। भारतीय टीम के खिलाड़ियों का कहना था कि वो पाकिस्तान आकर बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। भारतीय क्रिकेट टीम को भी पाकिस्तान का दौरा करना चाहिए। गेम कोई भी आ, मैं कहना सारिया गेमां जिन्नियां A to Z सारियां होनियां चाहिए। कला क्रिकेट कली कबड्डी नहीं। तुहानूं दस नहीं सकदे भी कितनी खुशी जाहिर करी असीं, चाहे वो पंजाब जिते चाहे ये पंजाब जिते, पर दोनों पंजाब अपने ने। चाहुंदे कि कली क्रिकेट नहीं, हर एक स्पोर्ट्स नूं इदां प्यार इत्थे मिलना चाहिए। साडी हर एक दी स्पोर्ट्स टीम आपस दे विच आउणी जानी चाहिए है। पाकिस्तानी टीम की कामयाबी का भंगड़ों के साथ खूब जश्न मनाया गया। शानदार आतिशबाजी ने जीत का मजा दोबाला कर दिया।